खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत अब थम नहीं रही है। अब पूर्व सीएम और विदिशा से रिकॉर्ड जीत करने वाले शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के पीएम बनाने की मांग की है और बीजेपी को उन्हें सम्मान देने की बात कही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह जी का पक्षधर उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गौण थी, प्रधानमंत्री जी का मुख्य चेहरा ही चुनाव में था। हम और भाजपा की अपेक्षा मैं शब्द का उपयोग हो रहा था। मोदी की गारंटी बड़े अहंकार से कहा जा रहा था। वो गारंटी देने वाले नेता जो पिछला इलेक्शन 4,97,000 से वाराणसी में जीते थे, अब वो मात्र 1,52,000 से जीते हैं। और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे जोर दे रहा हूँ, 8.25 लाख मतों से जीते हैं। निसंदेह नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, उनके समकक्ष नेता हैं। जितनी बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, उतनी बार शिवराज जी भी रहे हैं। तो जहाँ प्रदेश के हक और सम्मान की बात आएगी तो हम तो चाहेंगे कि शिवराज सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर भी काम किया है। इसलिए वरिष्ठ नेता के नाते निसंदेह रूप से मध्य प्रदेश के, पूरे मध्य प्रदेश के, नहीं उसमें कांग्रेस भी हो, बाकी लोग भी हों, वो भी सम्मिलित हैं, वो लोकप्रिय नेता हैं। तो अगर कांग्रेस उनका गुणगान कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करती है। अब ये तो अधिकार पीसीसी में, एआईसीसी में तो तय होगा नहीं, ये अधिकार उनको तो है नहीं। किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका बननी है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, एक कार्यपद्धति है, उसके अनुसार तय होता है और हर कार्यकर्ता की भूमिका उसी सिस्टम में तय होती है। कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ तो एक खानदान, एक परिवार से बाकी सारी चीजें तय होती हैं, क्योंकि वहां मालिक, सबका मालिक एक है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव परिणाम सही नहीं आए हैं, हाईकमान इस पर विचार करना चाहिए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। 15 महीने से ज़्यादा आपको बताएं कि सरकार कांग्रेस चला नहीं पाई। 2013 में नेता प्रतिपक्ष था, तब सरकार नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। सरकार न टिकना एक कारण है, 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। जिनको बहुत कम समय का काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। वहीं अजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान सामने आया। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं।
कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर फुटबॉल होना शुरू हो गई है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बाद कांग्रेस की स्थिति हुई, खाता भी नहीं खुला। पहले तो 1 सीट थी, अब तो पूरी 29 की 29 हार गए। कोई कह रहा है कमलनाथ जिम्मेदार है, स्टार प्रचारक थे, पुत्र मोह में छिंदवाड़ा तक लगे रहे, पुत्र भी हार गए और किसी सीट पर प्रचार नहीं करा, वो दोषी हैं। कोई कह रहा है दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रह चुके हैं और राजगढ़ तक सीमित रहे, अपनी सीट में को बचाने में लगे रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो दोषी हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम जारी है। कोई प्रभारी को दोषी बता रहा है कि प्रभारी ने झांका नहीं मध्य प्रदेश चुनाव में। तो सिर्फ फुटबॉल जारी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू हो चुके हैं और जल्द इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं है।